छात्रों, आज की कक्षा में हम लोग कबीरदास जी का जो दूसरा भाग है साखी का, वो है पद 2। तो साखी के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में पद 2 पढ़ेंगे। और पाठ शुरू करने से पहले आप लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें और पद 2 को पंक्तिबद्ध देखें, शब्दार्थ जानें, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समझने का प्रयास करें। जो कठिन शब्द लगे उसका अर्थ आप साथ साथ उत्तर पुस्तिका भी रखें, उसमें लिखते जाएं। और पाठ शुरू करते हैं। पद 2। दूसरे पद में कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का प्रहार किया है। बाह्य आडंबर मतलब हमारे जो धर्म में बाहरी दिखावा है। बाह्य आडंबर का मतलब होता है बाहरी दिखावा, उसका उन्होंने निंदा किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांशतः लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। कि हम जो संसारिक मनुष्य हैं वो हम लोग अपने अंदर की ताकत अर्थात हमारे अंदर कौन सी ईश्वरीय ताकत है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे करके अवास्तविक संसार से अर्थात आडंबर का सहारा लेकर के और विभिन्न प्रकार के धर्म और कर्मकांड करने लगते हैं। तो कबीरदास जी इन्हीं के ऊपर व्यंग्य करते हुए कई उदाहरण दिए हैं और कहते हैं कि संसार जब अवास्तविक संसार से रिश्ता जोड़ लेता है, यहाँ संसार का तात्पर्य है संसारिक लोग। संसारिक लोग जब अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं तो वे खुद से बेखबर रहते हैं। ये जो दोनों पद है, ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा रचित, संकलित, संपादित कबीर बांग में खंड 2 से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पद 2। संतो देखत जग बौराना। अब इसमें कबीर कह रहे हैं कि संतो देखत जग बौराना। संतो मतलब संसार के लोगों, सज्जन लोगों। देखत देखो, जग संसार बौराना पागल हो गया है। बौराना मतलब पागल होना। देखो ये संसार के लोग पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति में देखिए, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सांच कहो अर्थात सच्ची बात बोलो तो मारन धावे, धावे मतलब दौड़ना। सच्ची बात बोलो तो वो मारने के लिए दौड़ता है, और झूठे जग पतियाना और झूठी बात बोलो तो संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं सांची कहो, यदि संसार के लोगों को बोलो कि ईश्वर एक है, अर्थात हम लोग जो अपने बनाए हुए धर्म में ईश्वर को 2 मानते हैं कि राम अलग है, रहीम अलग है, तो लोग इसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जबकि ये बात कबीर की नज़र में झूठी है। क्योंकि कबीर बोलते हैं कि ईश्वर तो एक ही है। यदि ईश्वर 2 होते तो विभिन्न धर्मों का पानी, हवा इत्यादि अलग अलग होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सांची कहो तो मारन धावे। यदि बोलो कि राम और रहीम एक ही है ना, जाकर के हिंदू को बोलो कि राम और रहीम एक ही हैं, तो बोलेगा नहीं, राम अलग है, रहीम तो मुस्लिम का है। किसी मुस्लिम को जाकर के बोलिए कि राम और रहीम एक ही हैं, बोलेगा नहीं, मेरा तो रहीम है, राम तो हिंदुओं का है। तो वो हमें मारने के लिए दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, और यदि बोलो कि नहीं, राम हिंदुओं का है और रहीम मुस्लिमों का है, तो इस पर सभी लोग विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। राम और रहीम तो एक ही हैं। इसलिए कबीर कहते हैं साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सत्य बात बोलो कि ईश्वर एक है तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और ईश्वर के रूप अलग अलग बताओ धर्म के अनुसार तो वे इसके ऊपर विश्वास कर देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। और उदाहरण देते हुए कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी मतलब होता है नियम करने वाले, धर्मी देखा धर्म कर्म का कार्य करने वाले। प्रात करे स्नाना, वे लोग प्रात मैंने सुबह करे, स्नाना स्नाना मतलब स्नान, कि वे लोग सुबह स्नान कर लेते हैं, जो नियम और धर्म का कार्य करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, इसका तात्पर्य है कि जो नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग होते हैं वो सुबह सुबह जगते हैं और पहले स्नान अभ्यास करने के बाद ही वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। लेकिन करें आतम मारी पखा नहीं पूजे। करा ऐसे लोग भी जो सुबह जगते हैं, नहाते धोते हैं, धर्म और कर्म का नियम करते हैं, धर्म को मानते हैं, ऐसे लोग भी जो होते हैं वो आतम मारी अपनी आत्मा को
छोड़ करके, अपने आत्मा को छोड़ करके पखाने पूजे, पखाने मतलब पत्थर, जाता है पत्थर की पूजा करने के लिए, पत्थर के ऊपर जल चढ़ाता है, उनमें कछु नहीं गाना करे। ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो अपने आत्मा के बारे में नहीं जानता है और वो पत्थर की पूजा करने के लिए जाता है, ऐसे लोग ईश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल मूर्ख होते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान। अभी तो हिंदू के बारे में कहा, उन्होंने इस्लाम धर्म को भी नहीं छोड़ा, मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब, मैंने बहुत सारे पीर औलिया, पीर का मतलब क्या होता है, जो पीर जो होता है वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, औलिया जो होता है वो कुरान की व्याख्या करने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे मस्जिद में मौलवियों को देखा, पीरों को देखा, औलिया को देखा, अर्थात बहुत सारे पीर और औलिया को देखा कि जो रात दिन नमाज पढ़ने में लगे रहते हैं, कुरान की व्याख्या करने में लगते हैं। कई मुरीद, मुरीद मने होता है शिष्य, और रोज रोज वो अपना शिष्य बनाता है, तदबीर बतावे और दूसरे की तकदीर बताता है। उनमें वही जो गाना, अर्थात उनमें जो अधूरा ज्ञान है उसी अधूरा ज्ञान का वो प्रचार करते रहता है और सब उसकी बात को मानते भी हैं। आसन मारी डिम्बधरी बैठे, कर और लोग क्या करते हैं, आसन मार करके, और डिम्बधरी का मतलब होता है ध्यान, आंख बंद करके। आसन मारी डिम्बधरी, आसन दोनों हाथ पैर मोड़ करके और ध्यान लगा करके आंख बंद करके भगवान का अभ्यास करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। लेकिन मन में जो घमंड, गुमान मतलब घमंड, मन में लोग जो घमंड है उस घमंड को त्यागते नहीं है। भले ही वो आसन मार करके डिम्ब धरी मतलब आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन में तो घमंड भरा हुआ है। ऐसा ध्यान अभ्यास से कोई फायदा नहीं होता है। ये सब बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है। पीपर पाथर पूजन लगे, करे उससे भी और होता है। तो पीपल की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा, और विभिन्न तीर्थों में जाकर के घमंड करता है कि मैं तो यहाँ गया, मैं तो वहां गया, लेकिन वहां जाकर के आपने प्राप्त क्या किया ये किसी को पता नहीं रहता है। केवल तीर्थ करने में भी घमंड करता है। पीपर पत्थर की पूजा करता है, पीपर अर्थात पीपल के पेड़ और पत्थर की पूजा करता है, तीर्थों में घूमता है, लेकिन घमंड को अपने दिलो दिमाग से त्यागता नहीं है। टोपी पहरे माला पहरे, करा कोई टोपी पहन करके और कोई हाथ में माला लेकर के, माला फेर करके, छाप तिलक, और कोई अपने तिलक ललाट में तिलक लगा करके, और छाप मतलब राम नाम लिखा हुआ चादर ओढ़ लेने से, ये सब विभिन्न प्रकार के आडंबर करके अपने आप को धार्मिक आदमी बताने का प्रयास करता है। अब आगे देखिए पेज नंबर 132, इसकी पहली पंक्ति, साखी शब्द ही गावत भूले, करें, और साखी शब्द ही, यहाँ साखी शब्द ही गावत, साखी शब्द का तात्पर्य है कबीर के साखी इत्यादि जैसे भजन इत्यादि को गाते हुए फिरता है। आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपने आत्मा के बारे में उन्हें भी पता नहीं है। मतलब जो लोग इधर उधर जाते हैं, साखी शब्द ही गावे अर्थात भजन कीर्तन करते हैं, वेद पुराण की व्याख्या करते हैं, महाभारत की कथा सुनाते हैं, ऐसे लोगों के मन में भी घमंड भरा रहता है और वे लोग अपनी आत्मा के बारे में भी नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, प्यारा मतलब प्यारा, कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क मतलब मुस्लिम लोग कहता है कि रहीम हमारे हैं। आपस में दो लड़ी मुए, करें आपस में दोनों लड़ी लड़ करके मुए मतलब मर जाते हैं। हिंदू और मुसलमान इस राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ाई कर करके मर जाते हैं। मर्म न काहो जाना, लेकिन राम और रहीम के मर्म को अर्थात राम और रहीम के ईश्वरीय तत्व को ना तो हिंदू जानता है ना ही मुस्लिम जानता है। केवल धर्म के नाम पर आपस में मर कट करके समाप्त हो जाता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, करा है ऐसे धर्मगुरु जो महिमा के बिना, जो अपना ही महिमा मंडित करते हैं, धर्म के बारे में जानते नहीं है, चंदन टीका इत्यादि लगा लेते हैं, गिरवा वस्त्र पहन लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं और अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं, अपनी ही महिमा का गुणगान करते हैं और घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, अर्थात घर घर जाकर के लोगों को बताते हैं कि तुम मुझसे गुरु मंत्र ले लो। गुरु के सहित सिख सब बुरे, यहाँ सिख का तात्पर्य है शिष्य, चेला,
कह रहे हैं गुरु के सहित सिख सब बुरे। कह रहा है ऐसे आडंबर वाले गुरु के शरण में जो शिष्य जाता है वो गुरु तो चौपट होता ही है, शिष्य भी बूढ़े मतलब शिष्य भी चौपट हो जाता है। अंत काल पछताना, और अंतिम समय में जब बुढ़ापा आ जाता है तो पछताता है जिंदगी भर मैंने क्या किया। अर्थात आडंबर वाले गुरु के शरण में जाने से मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर, कबीर कहे, कबीर दास जी कहते हैं सुनो हो संतो, ए संतो, ए संसार के सज्जन लोगों सुनो, इस सब धर्म भुला, इस सब भर्म भुलाना, इस सब भर्म को भूल जाओ, इस सब भर्म को छोड़ दो। ये बाहरी दिखावा जितना भी है, ये जितने आडंबर वाले धर्म गुरु हैं, जितने भी आडंबर वाले धार्मिक लोग हैं, पत्थर पूजा करने वाले, माला फेरने वाले, टोपी पहनने वाले, नमाज पढ़ने वाले, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। ये सब काम आने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब केवल बाहरी दिखावा करने वाले हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, कबीर दास जी कहते हैं केतिक कहो, केतिक माने कितना भी कहो, कितना भी कहो कहा नहीं माने, लेकिन मानता कौन है? कोई मेरी बातों को नहीं मानता है। सहजय सहज समाना, ईश्वर तो सहजय, सहज मतलब आसानी से, सहज माने समान रूप से मिल जाते हैं। करा ईश्वर तो बिल्कुल सहज है, आसानी है। यदि सांसारिक चीजों को भूल करके, माया मोह रूपी संसार को भूल करके, और जो हमारे भोग विलास की चीजें हैं उनसे अलग होकर के यदि हम एकाग्र होकर के ईश्वर का ध्यान करें तो ईश्वर आसानी से मिल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो सच्चे दिल से एकाग्र होकर के ईश्वर में ध्यान लगाता है उसे ध्यान सहजे सहज समाना आसानी से मिल जाते हैं। तो ये भाग भी समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग शिल्प सौंदर्य देखते हैं, जैसा कि पहले देखे थे। तो आइए देखते हैं कि इस पद्यांश का पेज नंबर 113 में, 131 में आप देखिए चौथी पंक्ति में पखानहि पूजे, पखानहि में पहला वर्ण है प, पखानहि में पहला वर्ण है प और पूजे में भी पहला वर्ण है प। तो पखानहि में प और पूजे में पहला वर्ण है प। तो जहां पर पद्यांश में शब्दों का पहला वर्ण क्रमशः यदि समान हो तो वहां पर पखानहि पूजे में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पखानहि पूजे में चौथी पंक्ति पुनः देखिए, चौथी पंक्ति में पखानहि पूजे में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। फिर है पांचवी पंक्ति के अंतिम में देखिए कितेब कुराना, कितेब में भी क है और कुराना में भी क है। तो कितेब का क और कुराना का भी पहला वर्ण है क। यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद उसी के निचली पंक्ति देखिए, अर्थात छठी पंक्ति, उसमें है उनमें उहे, उनमें ऊ है, उहे में भी ऊ है, ऊ और यहाँ पर ऊ और ऊ की आवृत्ति, उनमें ऊ और उहे में भी ऊ है। यहाँ पर भी पहला वर्ण ऊ है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और आठवीं पंक्ति देखिए, अर्थात इस पेज में सेकेंड लास्ट लाइन, पीपर पाथर पूजन, पीपर में भी प है, पाथर में भी प है और पूजन में भी प है। तो यहाँ पर प वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है क्रमशः। तो जहां पर वर्ण शब्दों में वर्ण प्रथम वर्ण की क्रमशः आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास, तो यहाँ पर भी पीपर पाथर पूजन में अनुप्रास अलंकार है। अब आगे का पेज देखिए, पेज नंबर 132 का पहली पंक्ति में देखिए साखी शब्द है, साखी शब्द में भी साखी में स है और शब्द में भी स है। तो यहाँ स वर्ण की आवृत्ति से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और फिर देखिए इसकी तीसरी पंक्ति लड़ी लड़ी, लड़ी लड़ी में क्या है? ल, लड़ी में भी ल एक शब्द है और यहाँ भी ल एक शब्द है। तो लड़ी लड़ी एक ही शब्द की दो, तो जहां शब्दों की 2 बार आवृत्ति हो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है, पुनरुक्ति। तो लड़ी लड़ी में शब्द की आवृत्ति से पुनरुक्ति अलंकार है। और फिर उसी तरह देखिए उसके नीचे वाली पंक्ति में घर घर, यहाँ घर घर में भी घर घर 2 शब्द समान शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति अलंकार है, घर घर में भी पुनरुक्ति अलंकार है। उसी प्रकार आप देखिए उसके नीचे पंक्ति सहित सिक्ख, सहित सिक्ख में 100 वर्ण की आवृत्ति है, सहित में 100 है, सिक्ख में भी 100 है। तो 100 वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और सबसे अंतिम पंक्ति देखिए, सहजय सहज, सहजय में भी 100 है और सहज में भी 100 है, इसलिए यहाँ पर भी 100 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार हमने अलंकार देखा। पूरा पद्यांश पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार से भरा हुआ है। ये काव्य का सौंदर्य है, ये काव्य की सुंदरता है, कवि ने ये काव्य सौंदर्य दिखाया है। अब देखते हैं भाषा संबंधी। भाषा संबंधी है, भाषा यहाँ भी सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और ये भाषा साधारण आम बोलचाल की सधुक्कड़ी भाषा है। और इसमें भी लयात्मकता है और लयात्मकता होने के कारण इसमें गेयता मौजूद है, अर्थात इस पद को भी गाया जा सकता है। साथ ही साथ आप इसमें देखिए कि पहले पेज में यहाँ है पीपर पाथर पूजन, पीपर पाथर पूजन, पीपर पीपर पाथर और पूजन, पीपर पाथर। और एक शब्द आया है तीरथ, पूजन नहीं, एक आया है तीरथ। ये सब तत्सम शब्द हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं, सॉरी तद्भव, ये सब तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से थोड़ा बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो पीपर पाथन तीरथ, ये तीनों जो हैं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ मंत्र महिमा और अंतकाल, मंत्र महिमा और अंतकाल, ये जो है ये तत्सम शब्द है। ये मंत्र महिमा और अंतकाल ये तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये है मंत्र महिमा और अंतकाल तत्सम शब्द। तो कवि ने यहाँ बखूबी तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति की जाती है और आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसे समझे होंगे और इसके जो पाठ अभ्यास हैं वे आप लोग कीजिए और उसका अच्छे से फोटो लेकर के और हमें व्हाट्सएप में भेजिए। धन्यवाद।